हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ रहे थे अपन। हमने क्या जो पिछली वीडियो थी उसमें पढ़ा था क्या? पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, पहली वीडियो में था पढ़ा था, एंड हिस्ट्री पढ़ी थी उसकी। एंड कल की जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था हमने जो एनिमल्स एंड जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, उस चीज़ को अपन पढ़े थे कल की वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बच्चों ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी कौन कौन सी शाखाएँ होती हैं, इसकी बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो कि बायोलॉजी को विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विद्यार्थियों का क्या करती हैं, अग्रसर करती हैं। जिसमें से कुछ निम्न है। पहली आती बच्चों फाइकोलॉजी। इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी कहेंगे, है ना। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? जो कवक होते हैं, क्या होते हैं? कवक, या फिर सॉरी फाइकोलॉजी की बात करें अपन, इसमें होते हैं शैवाल। क्या आते हैं बच्चों? शैवाल आते हैं। शैवालों का अध्ययन करते हैं इसमें। देखना चल रहा है। जो फाइकोलॉजी होती है उसमें किस अध्ययन करते हैं बच्चों? शैवालों का अध्ययन करते हैं। अभी शैवाल क्या होते हैं? आप लोगों ने क्या देखा होगा, जो अपन की पानी होता है उस पानी में क्या होती है? छोटी छोटी काई होती है, हरी हरी, वो क्या है? शैवाल ही है। इनको कहते हैं बच्चों इंग्लिश में एल्गी। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? एल्गी कहते हैं शैवालों को। क्या कहते हैं? एल्गी इंग्लिश में। ठीक है। तो जो फाइकोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन? शैवालों का अध्ययन करते हैं। दूसरा है बच्चों माइकोलॉजी। इसके अंदर हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या बच्चों? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। आप लोग इंग्लिश से घराना मत, टेंशन मत लो, ये शब्द इंग्लिश में भी ऐसे बोलेंगे, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, है ना। तो माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन। कवक क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि अपन किसी वस्तु को, रोटी को किसी स्थान पर रख देते हैं तो उसमें काली काली आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है। देखा अपन कई बार गाँव देखते हैं अपन खुद कि अपन रोटी को, ब्रेड को किसी एक जगह रख दें कुछ समय के लिए, 1-2 दिन 3-4 दिन, तो उसमें छोटी छोटी काली काली क्या होती हैं? स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमको। वो क्या है? कवक। क्या है वो? कवक। तो माइकोलॉजी क्या है बच्चों? कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या है? कवकों अध्ययन। और अगली है माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको अपन अपनी नग्न आँखें होती है, नंगी आँख होती है, उनसे अपन देख नहीं सकते उनको देखने के लिए क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उसका प्रयोग करते हैं अपन। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांचेज है बायोलॉजी की, उसमें हम जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जिनको अपन अपनी जो नंगी आँख होती है उनसे देख नहीं सकते। ठीक है। क्या कहलाते हैं वो? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ये कौन सी शाखा हुई? माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी शाखा हुई बेटा? ये माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अगली ब्रांचेज कौन सी है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन। जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया।
जीवाणु बोलते हैं हिंदी में इनको। तो जो बैक्टीरिया है उसी से क्या बना है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, लॉजी। तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी भाषा का जिसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अगली ब्रांचेज है वायरोलॉजी। ब्रायोफायर्स का अध्ययन। अब आप लोग समझ रहे हैं ब्रायोफायर्स क्या है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो जीव होते हैं, सॉरी पौधे होते हैं, उन पौधों को एक अलग वर्ग है बच्चों, ब्रायोफाइटा। कौन सा वर्ग है, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, या फिर इसको कहते हैं ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट का वर्ग है पौधों का, एक वर्ग कौन सा है, ब्रायोफाइटा। फाइटा। तो ब्रायोफाइटा अर्थात इसका उदाहरण था हमको रिक्सिया। आप लोगों को ये चीज़ नई है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की चीज़ क्या है, ये नई है बिल्कुल। आप लोगों ने नहीं पढ़ी है पहले भी, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों की आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। जिसमें क्या आता है, मुख्य रूप से रिक्सिया आता है, मार्किन्सिया आता है। इन चीज़ों को टेंशन मत लेना आप लोग बिल्कुल भी कि ये क्या बता रहे हैं सर, बस ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। ठीक है, अगला है, अगली शाखा है इकोलॉजी। चूंकि पहले पाठ के अंदर सब चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को, है ना। इकोलॉजी क्या होती है, हिंदी में कहते हैं इसको परिस्थिति विज्ञान। क्या कहते हैं इसको, परिस्थितिकी विज्ञान। आप लोगों ने शब्द सुना होगा, 10वीं में परिस्थिति जरूर सुना होगा। 10वीं के अंदर साइंस के अंदर शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके अंदर क्या होता है, चूहा होता है, घास खा रहा होता है, तो उसको कौन खा रहा है, सांप खा रहा होता है, सांप कौन खा रहा होता है, बाज खा रहा होता है तो ना। तो वो चीज़ें हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कर रहे थे बच्चों, तो किसी भी जीव का वातावरण के साथ उसका प्राकृतिक रूप से जो अध्ययन होता है, उनका संबंधों का अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि हमारा इस पृथ्वी के साथ क्या संबंध है, जैसे शेर है, शेर और जो दूसरे जीव हैं उनके बीच क्या संबंध है, चूहा है और घास के बीच क्या संबंध है ना। तो जो एनिमल्स जिस एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है, जिस वातावरण में पाया जा रहा है, उस वातावरण के साथ उस जीव का क्या संबंध है, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, परिस्थिति कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। किसी जीवों का, या कोई जीव हो सकता है, एक हो सकता है, या फिर बहुत सारे जीव हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किस, सभी जीवों की बात कर रहे हैं अपन। बात किसकी कर रहे हैं, जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उन जीवों की बात कर रहे हैं। तो जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। हिंदी में कहें इसको पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, ये चीज़ तो वही है, आपको पढ़ना है बस। अभी आपकी चीज़ स्टार्ट हो रही है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन जब आप थोड़ी से 11वीं में निकल जाओगे तो 12वीं में सब चीज़ सरल लग देंगे आप लोग, है ना। तो स्टार्टिंग है किसी कठिन तरीके से होती है, आप लोगों की चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो इनमें से बहुत चीज़ों को तो आप लोग इसी चीज़ों 11वीं में पढ़ लोगे, इन चीज़ों को, है ना। कपों का अध्ययन यही करोगे आप लोग शैवालों का अध्ययन यही करोगे इसी 11वीं क्लास में। ठीक है, अच्छा, अगली शाखा कौन सी हो जाएगी, अगली जो शाखा है वो हो जाएगी कौन सी बेटा, टेरिडोलॉजी। जिससे क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार पादपों का एक समूह है कौन सा, ब्रायोफाइटा, इसी प्रकार पादपों का एक समूह और है टेरिडोफाइटा। कौन सा है, टेरिडोफाइटा। तो इसमें आएगा
फाइट्स का अध्ययन। देखो पृथ्वी पर जो पौधों का विकास था वो किस इस प्रकार से हुआ था। जैसे हमारा विकास हुआ पहले, तो जैसे पृथ्वी पर जीव पेड़ पौधे थोड़ा उनका विकास अलग अलग क्रम होता है ना। तो सबसे पहले जो पौधे होते हैं वो कौन से थे, वो थे बच्चों जिम्नोस्पर्म पादप, जिम्नोस्पर्म नहीं सॉरी, सबसे पहले था शैवाल थे। कौन थे, शैवाल। शैवालों के बाद क्या बना था, एल्गी बन गई। उसके बाद क्या, कुछ शैवालों के साथ जो शैवाल थे उससे क्या बन गए थे, कवक बन गए थे, है ना। और उससे क्या बना था फिर उसके बाद, तो ये तो हालांकि ये प्लांट्स के अंदर आते हैं, कवक तो उनका अलग से अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले कौन से थे, टेरिडोफाइटा। कौन से थे, टेरिडोफाइटा। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पादप थे। ये क्या थे बेटा, पादपों का वर्ग था एक, टेरिडोफाइटा, है ना। और टेरिडोफाइटा है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स है ना। फिर क्या कहलाते हैं, देखो एक तो एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, और एल्गी और जो कवक हैं ये क्या है, एल्गी, कवक और ब्रायोफाइट्स, ये क्या है। और टेरिडोफाइट्स भी कह सकते हैं अपन, एल्गी, कवक और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये सब क्या है, निम्न श्रेणी के पादप हैं। कैसे पादप हैं ये, निम्न श्रेणी के पादप हैं। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये कौन से पादप हैं, उच्च श्रेणी के पादप, जिसमें से जिम्नोस्पर्म थोड़ा सा, जो एंजियोस्पर्म है उससे थोड़ा सा उच्च निम्न क्वालिटी के पादप हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये ऊंचे काष्ठीय पादप होते हैं जिम्नोस्पर्म, लेकिन इनमें जो फलभित्ति होती है, उनके जो बीज होते हैं वो बीज कैसे होते हैं, नंगे दिख होते हैं, बिल्कुल फलभित्ति से ढके नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म पादपों के जो बीज होते हैं वह फलभित्ति से ढके नहीं होते हैं और ऊंचे ऊंचे काष्ठीय पादप होते हैं। और इनमें जो पुष्प होते हैं या फिर बीज होते हैं वो क्या, फलभित्ति से ढके नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म पादपों में। जबकि एंजियोस्पर्म उच्च क्वालिटी के विकसित पादप हैं जिनमें निश्चित क्या होती है, फलभित्ति होती है और निश्चित क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है। तो टेरिडोलॉजी के अंदर क्या करते हैं अपन, जो टेरिडोफाइट्स पादपों का समूह है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों। अगली जो ब्रांचेज कौन सी हो जाएगी, अगली ब्रांचेज है एनाटॉमी या फिर एंजियोस्पर्म। पहले लेते हैं अपन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखो जो वनस्पति विज्ञान थी उसकी सब शाखा आ गई बिल्कुल। अब ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया हमने, टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया, और फाइकोलॉजी पढ़ ली हमने, जिसमें से क्या पढ़ रहे हैं अपन, शैवाल पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ लिया, माइकोलॉजी, कवक भी पढ़ रहे हैं अपन। लास्ट में सबसे उच्च विकसित पादप कौन से हैं, एंजियोस्पर्म पादप हैं। इन्हें कहते हैं हिंदी में आवृतबीजी पादप। क्या कहते हैं इनको बेटा, आवृतबीजी पादप, है ना। तो जो एंजियोस्पर्म का हो जाएगा क्या, जो पुष्पी पादपों का अध्ययन, इसमें क्या आएंगे बेटा, जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पीय जो पादप होते हैं, तो पुष्पीय पादपों का क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। पुष्पीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और ये जो पादप होते हैं इनके जो बीज होते हैं वो निश्चित फलभित्ति से क्या होते हैं, ढके होते हैं। किसमें, एंजियोस्पर्म में। इन पादपों एक और नाम है हिंदी में आवृतबीजी पादप। क्या कहते हैं बेटा, आवृतबीजी पादप। और एक और था बताया कौन, जिम्नोस्पर्म, उन्हें कहते हैं क्या, अनावृतबीजी पादप। अर्थात उनके बीज कैसे होते हैं, ढके नहीं होते हैं, किससे, फलभित्ति से। ठीक है। तो ये कुछ शाखाएं थी बायोलॉजी की। फाइकोलॉजी अध्ययन किसका है, शैवालों का। माइकोलॉजी अध्ययन किसका है, कवकों का। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। और बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइट्स का अध्ययन। इकोलॉजी जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों का अध्ययन। ठीक है। और है इसे बहुत सारी हैं। अगली है एनाटॉमी। अगली कौन सी है, एनाटॉमी, जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन।
क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। अब इस जीव में क्या है? पौधे भी आ रहे हैं, जंतु भी आ रहे हैं, है ना। उनके अंदर क्या, अंदर की स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम अपन की कोई कोशिका हो सकती है अंग की, उस अंग को अपन काटें, कट लगाएं, थोड़ी सेक्शन, उसका सेक्शन काटें, तो वह अंदर से किस प्रकार दिखाई देता है ना। जैसे हमारे आँख के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, उनका अध्ययन करें। हमारे जो श्वसन तंत्र है, लंग्स हैं, उनकी आंतरिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनका अध्ययन करें अपन। तो किसी जीव की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। आप ये प्लांट, ये बेटा देखो, प्लांट एनाटॉमी हो सकती है और एनिमल एनाटॉमी हो सकती है ना। ऐसा मत कहना कि उसी बात कर रहे हैं अपन, जीवों की बात कर रहे हैं। जीवों में कौन आते हैं? दोनों आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं। ठीक है, तो कौन सी शाखा हो गई? एनाटॉमी। अगली शाखा कौन सी हो जाएगी? अगली शाखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, अच्छा देखो, एक शब्द काम लिया था मैंने, सेल। सेल लिया था कभी? अब बताया ना वो, सेल कोश का बताया था ना कभी? नहीं बताया वो मैंने? अरे यार, मैंने अभी तो बताया था कि सभी जीवों की शरीर की जो बेसिक और जो मुख्य जो संरचना क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सभी जीवों के शरीर की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो वही तो बात कर रहा हूं मैं, जो कोशिका है उससे बना है क्या? साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज साइटोलॉजी। ठीक है, जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं इसको? कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो साइटोलॉजी हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा जीवों की कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक बेटा, घबराना नहीं, बिल्कुल इंग्लिश वर्ड से बिल्कुल नहीं घबराना है आप लोगों को। बहुत अच्छे शब्द हैं और जल्दी याद होंगे आपको। हिंदी में तो आपको फिर भी दिक्कत होगी, है ना। ये फाइकोलॉजी ऐसे बोलेंगे इसको, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ऐसे फाइकोलॉजी बोलेगा। ये इतना अंतर पड़ जाएगा। ये लिख रहा है ऐसे, इसको ऐसे बोल देंगे फाइकोलॉजी, ऐसे बोल देंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम आई? फाइकोलॉजी कह दो चाहे ऐसे कह दो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं इंग्लिश से। बच्चे डरते हैं इंग्लिश से, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। देखो, तो हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड इज साइटोलॉजी। ठीक है, जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगली जो ब्रांचेज कौन सी है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी। डेंड्रोक्राइनोलॉजी। देखो नाम कितना लंबा, डेंड्रोक्राइनोलॉजी, कितना लंबा लंबा नाम लग रहा है ना। लेकिन ये है कुछ नहीं है, बहुत सरल है ये। जैसे हमारी आयु होती है ना, ऐसे ही पेड़ पौधों की आयु होती है। क्या होती है? पेड़ पौधों की आयु होती है। उनका भी क्या जीवन चक्र है? एक छोटा सा पादप होता है, छोटा सा बीज होता है, फिर क्या उसको उगता है भूमि में, जड़ें विकसित होती है, छोटा सा पादप बन जाता है वो। फिर धीरे धीरे क्या होता है? उस पादप का विकास होता है ना। छोटा सा पुष्प, छोटा सा पादप बन जाता है वो। फिर क्या होता है? उसका फिर धीरे धीरे विकास होता है। फिर छोटा सा नवीन पादप, वो जो युवा पादप है उसका निर्माण होता है ना। तो इतना बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे क्या होता है? एक विशाल जो वृक्ष है उसका निर्माण हो जाता है। उसमें फल फूल बीज खूब आते हैं, है ना। लेकिन बच्चों, इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनका शरीर कैसा है? नाश्वर है। कैसा शरीर कैसा है? नाश्वर है। सभी की क्या होती है? मृत्यु होती है ना। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डेंड्रोक्राइनोलॉजी की। इसके अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो आयु होती हैं, वृक्षों की जो आयु है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे अपन, ऐसे अभी लिखा ना फाइकोलॉजी, ऐसे क्या लिखेंगे इसको? डेंड्रोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो जीव वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक बेटा, अच्छा अब देखो अगला है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक
बॉटनी। देखो हम कहते हैं ना कि ये हम कहते हैं कई बार ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस चीज़ की। इकोनॉमिक अर्थ होता है आर्थिक, और जो बॉटनी मतलब वनस्पति, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ऐसी वनस्पति विज्ञान, ऐसी वनस्पति विज्ञान की वैशाखा जिसमें हम जो हमारे मनुष्य का जो आर्थिक महत्व के पादप होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि जूट का पादप है, हमारे लिए उपयोगी है। सन का पादप है, हमारे लिए उपयोगी है। भांग का पादप है, हमारे लिए उपयोगी है। बहुत सारे पादप, गन्ने का पादप हमारे लिए उपयोगी है। मूंगफली हमारे लिए उपयोगी है ना। बहुत सारे पादप हैं जो मनुष्य के जीवन में काम आते हैं, मनुष्य की जो इनकम है उसको बढ़ाते हैं, है ना। तो आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं उनका अध्ययन करना, ठीक है। आर्थिक महत्व के पादपों का अध्ययन करना, ठीक है। जितने भी आर्थिक महत्व के पादप हैं उनका क्या कर रहे हैं, अपन अध्ययन कर रहे हैं। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक बॉटनी कहलाती है, ठीक बेटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? थोड़े से नाम इंग्लिश में ये थोड़ा सा अटपट लग रहे हैं और तो कुछ नहीं है, बहुत सरल सरल चीज़ें हैं। एक दो बार में आपको ये नाम सारे याद हो जाएंगे, है ना। चलो एक बार दोबारा से बोलो। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जीवाणु का अध्ययन। बोलो, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आपसे बताओगे। जीवाणु का अध्ययन, शाबाश। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन, ब्रायोलॉजी। जीवों का जो वातावरण है उसके साथ अध्ययन करना, इकोलॉजी या पारिस्थितिक विज्ञान। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करना, टेरिडोलॉजी। ये पी इसमें साइलेंट है ना, पी क्या है, साइलेंट। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजी। पुष्पी पादपों का अध्ययन, एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म बोलते हैं ना। अच्छा, जीवों की आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है ना। अच्छा, जीवों की जो कोशिकाओं का अध्ययन, साइटोलॉजी। डेंड्रोक्रोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन करना, वृक्ष कितनी वर्ष जी रहे हैं उनका अलग अलग अध्ययन होता है बेटा, है ना। अपन पढ़ेंगे, आगे आ जाएंगे सब चीज़ें, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं आपको। इसी 11वीं के अंदर आपको बहुत चीज़ों को रूबारू होना है। ये सब दे रखा है, इन चीज़ों सबको इसलिए पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि आप इससे क्या हो, रूबारू, है ना। पहला पार्ट है, ये सब चीज़ इसमें आती हैं। इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनका अध्ययन करना। जैसे सन है, पटसन है, और मूंगफली है, चना है, आरहर है, बहुत सारी सब चीज़, बहुत सी चीज़ें मैंने उसको क्या काम किए हैं, ठीक है। क्या हो गई, सब शाखा हो गई। और इधर लिख रहा हूँ मैं इनको, बहुत सारी शाखाएं अभी खत्म नहीं हुई, बहुत सारी शाखाएं। पूरी बॉटनी है, पूरी जो बायोलॉजी है वो क्या है, इस पर डिपेंड है। कितने 12 हो गए। अब देखो अगला 13 लिखें, भ्रूण, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बच्चों, इस एम्ब्रो बोलते हैं भ्रूण को। किसको बोलते हैं, भ्रूण को। जैसे कि हमारा छोटा मनुष्य क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा जब माँ गर्भ में होता है तो उसे बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं उसको, भ्रूण, है ना। उस भ्रूण से तो क्या, भ्रूण से क्या होगा, छोटे शिशु का निर्माण होगा आगे चल करके, ठीक है। तो इसमें हम जो एम्ब्रियोलॉजी है उस एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं अपन, इसके अंदर करते हैं अध्ययन मानव जो भ्रूण है, जीवों के भ्रूणों का अध्ययन। जीवों के जो भ्रूण हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी। और इसे कहते हैं, इसमें हिंदी में कहते हैं भ्रूण की। क्या कहते हैं बेटा, भ्रूण की कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना। घबराना नहीं है हम लोगों को इंग्लिश से या हिंदी से, कुछ नहीं है। साइंस शब्द ये मतलब आपको पहली साल इसलिए तो दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इनको आदत पड़ जाएगी। बार बार जो हम कोई क्षेत्र हो उसमें अपन नए में प्रवेश करेंगे, नए में जाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम आते हैं। मैं कॉलेज छोड़कर यहाँ पर आया हूँ इस स्कूल में, तो मुझे प्रॉब्लम हल्की से आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई क्षेत्र हो उसमें अपन थोड़ा जाएंगे, उस क्षेत्र के अंतर्गत तो क्या होगा, उस क्षेत्र के अंदर हम धीरे धीरे नई से अपन एक सीढ़ी पार कर लेंगे, तो धीरे धीरे उस क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। और अगले दिन वो जो क्षेत्र है वो क्या होता है, बहुत ईजी लगता है ना। तो जो एम्ब्रियोलॉजी है
इसमें अध्ययन कैसे करते हैं बेटा? जीवों के जो भ्रूण होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी या फिर भ्रूण की कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मनुष्य का क्या हो, छोटा सा माँ के पेट में गर्भ होता है ना, भ्रूण होता है, ऐसे ही पादपों के अंदर भी क्या बनते हैं बच्चों? भ्रूण बनते हैं, है ना? बनते हैं ना, बनते, तभी तो क्या होगा? एक नन्हा पादप बनेगा। तो जीव है, उसकी उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति होगी तो मृत्यु भी होगी। ठीक है, उनका जीवन चक्र भी होगा, उनका शरीर भी होगा, उनकी लाइफ साइकिल के अंदर जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, है ना? तो क्या हो गई वो? एम्ब्रियोलॉजी। अगली ये जो वो है शाखा, वो कौन सी है? इथिनोबोटनी। इथिनोबोटनी। देखो हमारा जो समाज है, हमारा समाज क्या है? एक आदिवासियों का भी देश है। एक क्या है? आदिवासियों का देश है। यहाँ पर जंगलों के अंदर क्या करते हैं? आदिवासी रहते हैं, रहते हैं आदिवासी। तो वो आदिवासी हमारी जो संस्कृति है उसको बचाते हैं आज भी, बस उन्होंने बचा के रखी है। हमारे पूर्वज कैसे थे, हमको उस चीज़ का पता आज उनसे लगता है कि मनुष्य पहले जंगलों में ऐसे रहते थे जैसे आदिवासी रहते हैं आज। भाई हम तो आज घर के अंदर पैदा होते हैं, हम क्या पता जंगल कैसा है, कैसा हमारे